हेलो यूट्यूब फैमिली। मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने ना सुबह तो कुछ किया नहीं। बच्चों ने भी चाय पी थी और मैंने भी चाय पी थी। मेरे से काम बन नहीं रहा था। और दोपहर में बच्चों ने जो खाना होता है ना, क्या होता है वो, ईपी नूडल्स बनाए थे। तो ऐसे तो मुझसे बच्चों के लिए कुछ हो नहीं रहा था। तो अभी उठी थी, थोड़े बर्तन किए मैंने और बर्तन करके थोड़े से चावल बनाए थे, वाइट चावल। सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, नहीं कल शाम की सब्ज़ी बची हुई थी, तो उसी से बच्चों ने चावल खा लिए। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रही, बिना बच्चों के साथ अच्छा खाना बना के दे पा रही। तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि घर में मेरे मेरे अलावा इन बच्चों का भी कोई नहीं जो इनको कुछ करके दे दे। तभी तो मैं अपने हालातों पर रोती हूँ कि देखो मेरे घर में मेरे बच्चों को क्या, मुझे भी कोई करके देने वाला नहीं है। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए तो मैं रोती हूँ अपने आप को कि इतना होने के बाद किसी का कितना ही कर लो। आज भी साथ दे रही हूँ, खेत में जा रही हूँ उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही है कंधे से कंधा मिला के कर रही हूँ। फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्या, इन बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि इनको कोई खाना बना के भी नहीं दे सकता घर में। सुबह निकल जाते हैं, शाम को 10-10 11-11 बजे आते हैं। अभी भी टाइम देख लो क्या हो रहा है, 9:30 हो गए हैं, कोई घर पे नहीं आया। बच्चों के हालात के बारे में बोल लो, खाने के लिए बारे में बोल लो, कोई सुनाई नहीं करता। उल्टा इंसान हमें ही बोलता है कि ऐसे है और वैसे हैं। आप सबसे कोई बात छुपाए भी नहीं रखी। आप देख सकते हो, अगर घर में होता तो ये बातें सुनते कोई तो कुछ बोलता, पर बच्चे बच्चे और मैं हूँ, मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। आँखें आप देख सकते हो कि आँखें भी नहीं खुलने का काम कर रही। जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं बच्चों का कर रही हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा मुझे खुद भी नहीं पता। अगर मेरे होते होते ये हाल है तो कल अगर मैं नहीं हुई, भगवान को प्यारी हुई, तो पता नहीं क्या होगा। जैसा भी है, जो भी, मैं आप सबको बताती भी रहती हूँ कि ऐसा है, ये है। तभी तो मैं कहती हूँ कि आप मेरी हेल्प कर दो, शायद मेरे बच्चों के मेरे दिन सुधर जाए, कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ। ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, पर सपोर्ट कर दो। आप सबके सपोर्ट से शायद मेरे भी दिन सुधर जाए, मेरे बच्चों के दिन सुधर जाएं। इतना हो जाए कि अगर मैं बीमार हूँ तो कोई मेरे घर में आके 2 रोटी बना के मेरे बच्चों को खिला दे। क्योंकि इंसान हूँ, या बीमार तो पड़ ही जाती हूँ, इंसान हूँ। बीमारी तो क्या पता किसको कब क्या हो जाती, किसी को नहीं पता। पर मैं भी दर्द में तड़प रही हूँ, मुझे भी कोई चाय पानी देने के लिए नहीं है। भूख तो जैसी है वैसी लगती है, पर बच्चों को तो दे कोई, पर बच्चों का भी कोई नहीं है। किसी को कह नहीं सकते, कहने के बाद इंसान हम पे उल्टा हावी होता है, हमें उल्टा सुल्टा सुनाने लग जाता है कि मेरे को किसने बना के दिया जो मैं किसी को बना के दूँ। एक पिता होने के बाद अगर अपने बच्चों को 2 रोटी ना दे पाए तो फिर उस पिता का होने का क्या फ़ायदा। फिर कह देते हैं कि वो, एक औरत कहती है एक मर्द के लिए, कोई औरत किसी मर्द के लिए कह के खुश नहीं है कि भाई ऐसा करता है वैसा करता है। जो जैसा जिसके साथ करता है ना, उसके वैसा ही बोला जाता है। हर कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बनाता। जिसके साथ जैसे हालात बनते हैं ना, वैसे इंसान बताता चला जाता है, कहता चला, क्योंकि दुख जब हावी होते हैं ना, तो इंसान है ना, किसी ना किसी के सामने तो अपने दुख रखेगा, कोई तो उसकी सुनेगा, कहाँ कहीं तो उसकी भड़ास निकालेगा। मेरे मन में जो होता है मैं आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। क्योंकि किसी और पे तो मैं भरोसा कर नहीं सकती, क्योंकि भरोसा करने के लिए भी तो इंसान होने चाहिए ना। इंसान आज के टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता, मतलब से है सब, मतलब के लिए सब बात करते हैं। बात करने के लिए तो कोई होना चाहिए, किससे बोलूँ किससे बोलूँ कम। 24-24 घंटे घर में ऐसे पड़े रहते, चाहे बीमार, कल को अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। कोई अपनी मर्जी से घर में घुसेगा ना, तब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई किसी को देखता ही नहीं, कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। बच्चे बता रहे तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मम्मी बीमार है या नहीं है। सच में हालात तो बहुत ख़राब है। एक हाथ से बेड का कोना पकड़ के बैठी हूँ, एक हाथ से फ़ोन को भी गोडे पे रख रखा है। इतनी भी आसन नहीं है कि फ़ोन पकड़ के आपसे बात कर सको अच्छे से। पूरी बॉडी पेन कर रही है, दर्द कर रही है। आप आँखें भी देख सकते हो कैसी हो रही है, पता तो चल ही जाएगा आपको कि भाई कितनी
इतनी तो हालत से भी पता चल जाता है कि कितनी तबीयत ख़राब है और कितने नहीं। अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी आवाज़ जैसी ही निकल रही है मैं वैसे ही आपसे बात कर रही हूँ। और मेरा मन था आप सबको बताने का, कभी आप ये बोलो कि भाई मेरी वीडियो नहीं आ रही है, मैं वीडियो डाल भी नहीं रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। मैं कि जैसी भी हालत है, जैसे भी मेरे पास मेरे साथ बनता मैं वैसे ही डालती हूँ। और रही बात खेत की, मैंने आपको बताई थी ना, खेत में जाते थे वहाँ किराएदार बिठा रहे थे, तो वहाँ से भी एक और सज़ा मिल गई है, वो आपको कल दिखा दूँगी। किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि मैं वहाँ जाके गाली गलौज करके आई हूँ, गंदा बोला मैंने उनके साथ, मतलब उनसे उल्टा सुल्टा बोला है, मैं परेशान कर रही हूँ। जबकि मैंने आप सबके सामने वीडियो डाल के दिखा दिया था कि क्या है क्या नहीं, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप देख लेना कि कितना क्या है क्या नहीं। कल मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मुझे चौकी में बुलाया गया है, मैं वहाँ जाऊँगी। जैसे कुछ जिस हाल में उस हाल में भी मैं उस इंसान के साथ जाऊँगी, क्योंकि उसका भी नाम है उसमें। और वो इंसान हमारी कुत्ते की जात, कुत्तों जैसी इज्जत भी नहीं करता, और हमें उसके साथ हर जगह जाना पड़ रहा है। इस हालत में भी देखो मैं वहाँ चौकी में जाऊँगी कल 11 बजे, 10-11 बजे सुबह। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी, जब मैं चौकी में घुसूँगी ना वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ से जाऊँगी। क्योंकि मैं आप सबसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, मैं आपको अपनी जो भी ज़िंदगी में जो हो रहा है सब दिखाती हूँ, और जो हो रहा है जो जैसा हो रहा है ऐसे भी। वो देखो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो मेरे काम आएगी आज, कि मेरे सामने कोई था भी नहीं, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं, और 3-4 मिनट की वीडियो भी बना रखी है, वहाँ पे कोई था भी नहीं, और उन्होंने मेरे से क्या बोला गया कि मैंने वहाँ पे ना गाली गलौज की है, गंदा बोला, एलिगेशन लगाए गए। एक चीज़ देखी है, सच को हमेशा साबित किया जाता है, और झूठ को साबित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। झूठ बोलने के लिए इंसान 1 मिनट में झूठ बोल देता है, और सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कोई बात नहीं, साबित करेंगे सच को भी, देंगे महादेव हमें भी थोड़ी सी हिम्मत देंगे, वहाँ जाके करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। कोई परिवार वाला किसी का नहीं, माँ बाप के जाने के बाद सब हावी हो जाते हैं, कोई किसी का नहीं। ज़मीनी विवाद, कलेश, झगड़े, गृहस्थी सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता किसी के पास। माँ बाप है, जीते जागते जो होता है वो कर लेना चाहिए। अगर माँ बाप के होते तो सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल को तो परिवार बनने हैं। हमारे साथ देख लो यही हो रहा है, परिवार के मैं और यही है, और बच्चे हैं 2 हमारे साथ। परिवार वाले जो बड़े होते ताऊ चाचे, वो हाथ लगा रखे हैं, बहुत झगड़े कलेश, उल्टा सुल्टा बोलना, मेरे बस की नहीं है उनसे उल्टा सुल्टा बोलना। अब चुप रह के डील कर रहे हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं है, शिकायत कर रहे हैं, चौकियों में जाके झूठी शिकायतें लिखवाई जा रही है। दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, जैसा वो हमारे साथ करेंगे हम उनका आपको सबको दिखाएंगे कि कैसी और क्या है। क्योंकि आप सोशल मीडिया में, मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो सोशल मीडिया के सामने मेरी सारी चीज़ें आनी भी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मेरे साथ वो सब क्या कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एलिगेशन लगाते हैं। और एक वीडियो भी है मेरे पास पहले की भी, मैं वो भी डालूँगी आपकी सोशल मीडिया पे, आप देखना कि वो कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो कि वहाँ के जिनके बारे में मेरे बारे में ये बोला गया ना कि मैंने उनसे गंदा बोला, जाके गाली गलौज की, और मैंने उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वाई है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। देखते हैं महादेव क्या करेंगे, कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो कल जो भी होगा मैं आप सबको बताऊंगी, और आप सब देख भी लेना कि क्या होना है क्या नहीं। तो ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी में जितने भी झगड़े हैं, जो भी क्लेश हैं, जो भी फैमिली डिस्प्यूट है, तो अपने माँ बाप के होते होते सब सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि मरने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता, और कोई किसी का नहीं रहता। क्योंकि ज़बान किसी की सच्ची नहीं है, कागजी कार्रवाई जो होती है उसी पे ही सब डिपेंड रह जाता है। क्योंकि ज़बान मिनट मिनट में इंसान बदलता रहता है, झूठों का सब कुछ है, सच्चों का कुछ नहीं। तो अपना जो भी कुछ करे अपने पेरेंट्स के होते होते करें, करवा ले या करें। ठीक है जी।